आचार्य पावन ग्रंथ कहाए, शिव की महिमा बतलाए, शिव की महिमा बतलाए, शिव की महिमा बतलाए। हो जा पुनीत विषयों को जीत, हो जा पुनीत विषयों को जीत, मन कामना फल लीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। ये विश्वनाथ करते संघात, सब दुख मिटाने वाला, भव पार लगाने वाला, भव पार लगाने वाला, रे भव पार लगाने वाला। जप नमः शिवाय, 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 जप शिवाय, जप नमः शिवाय। जीवन सफल सब कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, गणेश भगवान की जय, कुमार कार्तिकेय जी महाराज की जय, नंदीश्वर महाराज की जय, शेष भगवान की जय। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। शंभु। सभी भक्त अपना स्थान ग्रहण करें। दूसरा चलना था, पहला चलेगा, दूसरा ही चलेगा, दूसरे लागे होगा। श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। खर्वं स्थूलतनं गजेन्द्रवदनं लंबोदरं सुंदरं प्रस्यन्दनवदगन्धलोब्धमधुपा व्यालोलगण्डस्थलम् दन्ताघातविदारितारिरुद्रय्य सिन्दूरशोभाकरम् वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदम्।
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अतुलित बलधामं भैमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम्। रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। लजा मेरी राखियो ओ नंदी के असवार। श्री शिवाय नमस्तोभ्यं श्री शिवाय नमस्तोभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तोभ्यं श्री शिवाय नमस्तोभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोलो श्री शिवाय नमस्तोभ्यं श्री शिवाय नमस्तोभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तोभ्यं
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री 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 शिवाय नमस्तुभ्यं शिवाय नमस्तुभ्यं श्री 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 शिवाय नमस्तुभ्ं श्री शिवाय नमस्तुभं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभं श्री शिवाय नमस्तुभं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभं श्री शिवाय नमस्तुभं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं शिवाय नमः बोलिए शंकर भगवान की जय हो भोले बाबा की डमरू वाले की जय शिव महापुराण की जय हो कथा शुरू अब होत है आओ वीर हनुमान आसन आए विराजियों तेज पुंज बलवान हरि ओम परम मंगलमय अकारण करुणा करुणालय भक्तवान सकल तरु तड़ित के वृंद के वागंबरधारी भगवान शिव का ही स्वरूप श्री शिव महापुराण मंचस्थ सभी देवी तत्व परमात्म तत्व श्री कृपा देवी मंदिर में उपस्थित भगवान शिव राधा कृष्ण सरकार एवं अन्य सभी देवी तत्व परमात्म तत्व कथा पांडाल में उपस्थित सभी श्रद्धालु भक्त बरंजन भक्ति स्वरूपी माताएं बालक भगवान आप सभी श्री भक्तों के हृदय रूपी आंगन में विराजमान भक्ति माता के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी भक्तों को हर हर महादेव हर हर महादेव। और ये मिला है मौका, क्या कहेंगे मौका। भगवान शिव की कथा शिव महापुराण में वर्णन है जब सब दवाई फेल हो जाए। गौर से सुनना, जब दुनिया का हर डॉक्टर फेल हो जाए, हर औषधि फेल हो जाए, तो एक ही औषधि काम आती है, उसका नाम है महामृत्युंजय।
और महामृत्युंजय कौशिक जी किसकी है? भोले बाबा की। भोलेनाथ शिव महापुराण की पावन कथा में कहते हैं कि एक बार भूल से भी कोई व्यक्ति मेरे मंदिर में आ जाता है। एक तो हम जाते हैं, हमारे जाने में गलती हो सकती है, लेकिन भूलवश जो पहुंच गया है उसके पहुंचने में गलती। बहन जी गौर से सुनना, जैसे एक कोई ढोलक सीखने वाला, जैसा कि कथा का निवेदन है, ड्यूरिंग द कथा द हुक्का इज नॉट अलाउड, सो प्लीज फॉर सम टाइम लीव दैट। हमारे पीछे हमारे अंकुर प्रधान जी उपस्थित हैं और अंकुर प्रधान जी से हम एक ही बात कहेंगे। अभी वर्तमान में मुझे नहीं मालूम, मैंने तो रस्सी से नाप कर देखा था अपना पेट, रस्सी से। पिछली जो कथा हुई कौशिक जी, पूरी कथा में लौका और तोरई, लौका और तोरई, लौका और तोरई, लौका तोरई के अलावा दूसरी कोई सब्जी हमारे यहाँ नहीं बनी। और उसका प्रभाव ये रहा प्रधान जी, कम से कम 4 अंगुल मेरा पेट भीतर चला गया। आप यकीन मानना, बिल्कुल भैंसा जैसी तौंद हो गई थी मेरी। लेकिन एक खाने का इफेक्ट होता है, असर होता है। तो मैं यही कहूंगा प्रधान जी, पेट पर कंट्रोल, पेट पर। और मैं जुड़ू कथा से। हमारे जो आज के यजमान हैं पंडित जी, यजमान को ऊपर बुलाओ, भाग शिव महापुराण का पूजन करवाओ। मैं देख रहा हूं लाइव में व्यास जी का मस्तक सूना आ रहा है वीडियो में, तो मस्तक सूना नहीं है तो तिलक करवाओ, बड़े बड़े नोट चढ़वाओ। बड़े आदमी भैया, और बड़े आदमियों से बड़े नोट। बहन जी आप भी, वो ग्रंथि बंधन कहाँ है आपका? छोड़े आइए, कोई बात नहीं, आप ही ऊपर आ जाओ। बहन जी को कष्ट मत दो, बहन जी खड़ी रहेंगी, दोनों को तिलक लगाओ। यजमान के मस्तक पर तिलक नहीं हो, पंडित जी का फायदा? पंडित जी के माथे पर तो जितना बड़ा हो उतना बड़ा तिलक। कभी कभी तो मुख छोटा पड़ जाता है, तिलक बड़ा हो जाता है। हाँ। ऐसी स्थिति में हमारे यजमान के मस्तक पर तिलक नहीं है और हमारे भी मस्तक पर तिलक नहीं है। बस हाथ धुलवा दो, इतना ही काफी है। बाद बाकी भूल चावल चढ़वा के पैसा में जोड़ दे। एक बार प्रेम से बोलो हर हर महादेव। जैसे रात्रि को कीर्तन चल रहा था चकाचक, हमारी सभी वहां बहनाएं होंगी मंदिर में, और कीर्तन के बीच में अचानक सोनू चौधरी पधार बैठे। फिर तो सोनू चौधरी ऐसे तुक पे आए कि ते 500 का। व्यास जी खोले, व्यास जी खोले। ओम ध्यायी नित्यं महेशं रजत गिरिनिभं चारु चंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पदमासीनं समन्तास्तुतमवरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिल भयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। हमारी बहन जी भी आनी चाहिए पूजन में। त्वां गन्धर्वाः बृहस्पतिः तौमुखदे सोमो राजा विद्वान् यक्ष्मादमुच्यत। ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रिदानदेवतं मासमूढमस्पां श्री स्वाहा। पुष्पं समर्पयामि निवेदं निवेदयामि निवेदयान्ते पुनर्जलाचमनीयं समर्पयामि। शिव महापुराणाय नमः। स्वदक्षिणायां हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतरेकाशीत् सदाधार पृथ्वी द्यावते मा कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम भूर्भुवस्सुपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। द्रव्यदक्षिणायां समर्पयामि। अथ व्यासस्य पूजन। व्यास जी का टीका करेंगे। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्महृदये
नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ॐ त्वां गन्धर्वाघ्नस्तामिन्द्रस्ताः बृहस्पतिः त्वमोघदय सुमो राजा विद्वान् यक्ष्मातमुच्यत अथ विप्रार्चनम्। सभी ब्राह्मणों का तिलक करें। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण्य हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गन्धद्वारां नराधर्षां नित्यपुष्टां कदीशणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामहोपभे श्रिया। कहाँ चढ़ाया है 100 का देके छुट्टी कर दी। मोटे आदमी हैं, मोटी व्यवस्था होनी चाहिए। व्यास जी को पहली दक्षिणा 500 की आनी चाहिए। बहनी बिगड़ रही है भाई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बहन जी बैठ जाओ, गौर से सुनेंगे सभी। शिव महापुराण की पावन कथा में प्रवेश कर रहा हूं। शिव महापुराण में 7 संहिताएं हैं। जैसे रामचरितमानस में 7 कांड हैं। 7 कांडों के नाम सुने होंगे। बाल कांड है, अयोध्या कांड है, बहन जी आपको पता होगा। जैसे किष्किंधा कांड है, अरण्य कांड है, सुंदर कांड है, लंका कांड है और उत्तर कांड है। ऐसे ही शिव महापुराण में संहिताएं हैं। विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटिरुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायव्य संहिता। ये 7 संहिताएं हैं। गौर से सुनिएगा। मैं निवेदन करूं। हाँ कर दो चला करो। हल्का सा ही करना, दक्षिणा होती है। इन 7 संहिताओं से युक्त शिव महापुराण एक महान ग्रंथ में सबसे पहले महात्मा आया है। मेरी बहनाओं गौर से सुनना। आज मैंने आप सभी के माध्यम से आपके पूर्वजों को, आपके पितरों को, आपकी कुल देवी कुल देवता सबको यहाँ बुलवाया है। बहन जी आप भी लाई हैं। घर की बातें तो एक ही है। एक ही पूर्वज हैं, एक ही पितर हैं, एक ही कुल देवी, एक ही कुल देवता है। तो मैं निवेदन करूं आप सभी से, आज प्रथम दिवस की पावन कथा में महात्म्य की चर्चा मैं आप सभी के सामने करूंगा। महात्म्य, ये महात्म्य गौर से सुने। महात्म्य क्या होता है? जिसमें शिव महापुराण की महिमा बतलाई जाए। महिमा हो वो महात्म्य कहलाएगा। नैमिषारण्य तीर्थ है, सूत जी विराजमान हैं और सूत जी के सामने 88,000 संत विराजमान हैं और 88,000 संतों के सामने सूत जी विराजमान हैं। तो संतों ने जरा सा भी समय नहीं गवाया, अविलंब समय नहीं गवाया और बिना समय गवाए ही संतों ने प्रश्न कर दिया। आज की चर्चा को हमारे श्री अभिषेक जी, अभिषेक बहुत सुंदर नाम है।
ये भगवान शंकर का भी नाम है, भगवान विष्णु का भी नाम है, भगवान नारायण का भी नाम है, भगवान कृष्ण का भी नाम है। मैं निवेदन करूं, जो ऋषियों ने प्रश्न किया उस पर गौर फरमाना। ऋषियों ने कहा जब संसार में महाआफत आ जाएगी तो कौन बचाएगा? कोई उपाय है? महाआफत आ जाए, जैसे पहले कभी पशु बहुत हुआ करते थे अभिषेक भैया, पशुओं की व्यवस्था थी, दूध की गंगाएं, दूध की नदियां बहा करती थी चारों ओर, दूध बहुत हुआ करता था, खेती भरपूर अन्न देती थी। लेकिन अब खेती भी कम होती चली जा रही है और पशु भी। दूध की जो उत्पादन क्षमता है वो बड़ी कम है, और हमारे यहाँ दूध का बिक्रीकरण इतना ज्यादा है कि उत्पादन क्षमता से कम 5 गुना है, कम से कम 5 गुना। तो आप देख भी रहे हैं कि कहीं नकली दूध बन रहा है, कहीं रिफाइंड से, दवाइयों से दूध बन रहा है, कहीं कोई और व्यवस्था। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, पूरी एक मेटाडोर भर के पनीर जो है गड्ढे में डाल करके मिट्टी में दबा दिया गया। आज पनीर भी बड़ा शुद्ध नहीं मिल रहा है हमें, क्योंकि दूध ही नहीं है। दूध कहाँ है? मैं पहली चर्चा कर रहा हूं, पहली व्यवस्थाएं तो पहले खेती अपार है, पशु हैं, पशुओं की सेवा है, ये सब व्यवस्थाएं हैं, दूध की व्यवस्थाएं अपार है। तो पहले हरि की चर्चाएं भी अपार हुआ करती थी, कथाएं भी अपार हुआ करती थी, कथा बहुत हुआ करती थी, और सब लोग, समाज के लोग बैठ करके आपस में प्रेम से शास्त्रों की चर्चा किया करते थे, शास्त्रों पर विचार विमर्श हुआ करते थे। और आज आप देखते चले जा रहे हैं कि आज के युग में समय का अभाव है, हर कोई व्यस्त है, कोई किसी उत्पादन में, कोई किसी व्यवस्था में, कोई कहीं, कोई, और व्यस्त होना भी जरूरी है। आज जिस व्यक्ति के पास जो स्वयं की व्यवस्था को लेकर बैठा है, स्वयं के उत्पादन में बैठा है, स्वयं की अपनी व्यवस्थाओं को मेंटेन किए हुए है, वही सक्षम है। आज जो अपने काम से काम रखने वाला व्यक्ति है, अर्थात जो फालतू की बातों में ध्यान नहीं देता है, आज वही कारगर है। आज की स्थिति में मैं निवेदन कर रहा हूं, यह शिव महापुराण में ऋषियों ने अविलंब प्रश्न कर दिया, बिना विलंब किए ये प्रश्न कर दिया कि जब संसार में हर व्यवस्था फेल हो जाएगी तो कौन ऐसी व्यवस्था है जो फेल हुई व्यवस्था को क्लियर करेगी, अर्थात सुचारू व्यवस्था को फिर से सुचारू कर देगी। ऐसा क्या है संसार में? सब लोग, जो कलयुग आएगा तो कलयुग में सब लोग पुण्य रहित हो जाएंगे, पापों की तरफ भागेंगे। धन का लोभ होगा, संपत्ति का लोभ होगा, अर्थात और भी ढेर सारे लोभ होंगे। हमारी भी ये व्यवस्था हो जाए, हम पर भी पैसा आ जाए, हमारे साथ भी ये व्यवस्थाएं बने, आदि ढेर सारी बातें हैं। ऐसी स्थिति में कौन ऐसा है जो इन बातों से उबार करके संतोष की तरफ ले जाएगा अथवा स्वयं के कर्तव्य की तरफ ले जाएगा? क्या ऐसा है जो दुख में डूबते हुए प्राणी को उबार लेगा? क्या है ऐसा? तब सूत जी कहते हैं, ऋषियों मैं आपको एक ऐसा शास्त्र बतलाता हूं, जब सारी दवाएं फेल हो जाएंगी तो वो पास हो जाएगा। क्या है? तब सूत जी ने कहा, उस शास्त्र का नाम है शिव महापुराण। शिव महापुराण के विषय में कहा है, मुहूर्तम बा तदर्थम बा तदर्थम बा क्षणम च वा ये श्रवंत पुराणम तन्न तेषाम दुर्गति भवेत्। अगर आधे घंटे भी, 1 घंटे भी, अगर हमने 1-2 मिनट भी शिव महापुराण को श्रवण किया है तो दुर्गति नहीं होगी। कभी कभी जाने अनजाने में हमारे द्वारा कैसे कैसे कार्य हो जाते हैं, और आप सभी जानते हैं कार्य छोटा हो या बड़ा हो, अच्छा हो या बुरा हो, सबका फल भोगना पड़ेगा। सब A to Z अच्छे कर्मों का फल भी हमें भोगना है और बुरे कर्मों का भी फल हमें। ऐसा नहीं हो सकता कि हमने बुरे कर्म कर दिए हैं तो 100, 200, 500 देकर के बुरे कर्मों को कहीं दूसरी टरका दे, ये नहीं हो सकता।
या फिर वहां जाकर चित्र विचित्र कौन से हैं वो जो यमराज के यहाँ फाइल लेके बैठते हैं, चित्रगुप्त जी महाराज, वहां जाकर के हम 500 का नोट देकर के फाइल को नीचे नहीं दबा सकते। वहां तो नंबर आने पर ऑटोमेटिक फाइल ओपन हो जाएगी और ऑटोमेटिक कर्मों का अपने आप स्वतः फल भोगना पड़ेगा। अब कह रहे जो पुरुष तत्पुराणम च श्रवणानः पुरुषो यो मुनीश्वरः स निस्तरसी संसारम दत्वा कर्म महाटवीम। जो पुरुष शिव महापुराण की कथा को सुन लेता है वह कर्म रूपी महावन को जला करके संसार से पार हो जाता है। बहुत बड़ी बात कही है। हम सभी इसमें मैं भी आ रहा हूं, भाग रहा हूं, दौड़ रहा हूं, इधर जाना उधर जाना, पसीने में लथपथ हो जाना, पर सब पूरी टीम की व्यवस्था देखनी, कौन क्या खाएगा उसकी व्यवस्था को बनवाना, ये तैयारी करानी, सारी व्यवस्थाओं को। अचानक हमारा ये चिकली जरा अकेला लग रहा है तो लाइट की व्यवस्था को करना, 1000 चीजें ये सब देखनी। इसके पीछे एक साधन, एक विशेष भगवान की व्यवस्था। एक तो साधन ये कि मैं कथा करूंगा तो कथा से धन का उपार्जन होगा, मुझे धन की प्राप्ति। और दूसरा ये कि ये जो 7 दिन की शिव महापुराण है, इस 7 दिन की व्यवस्था में मैं भी शिव जी का नाम लूंगा और आप से भी शिव जी का नाम, आप भी शिव जी का नाम लेंगे। जब तक आप यहां बैठेंगे आप यकीन मानिएगा आप किसी की बुराई नहीं करेंगे, आप किसी की निंदा नहीं करेंगे, आप कोई इधर उधर की बात नहीं करेंगे, उतनी देर आपको मौन होना ही पड़ेगा। और इससे बढ़िया कथा का दूसरा लाभ कोई नहीं हो सकता कि हम 4 घंटे बैठ करके श्रवण कर रहे हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सुनने की आदत ही नहीं होती, बोलने की आदत होती है, वो किसी की नहीं सुनते। एक बार हम एक जगह कथा करने के लिए गए, एक बहन जी आ गई, न जाने कहां से पता नहीं, तुरंत उन्होंने अपने चिरवे लाई थी, साथ में रख दिए और रखने के बाद बैठ गई। और बैठने के बाद 2 मिनट तो इधर उधर ताका झाकी करी, बराबर में सरक गई। एक बहन जी बैठी थी, तुरंत बात चालू। उन्होंने कहा शांत हो जाए, तो वो छोड़ी, पीछे वाली पकड़ ली। हाँ, और पीछे वाली पकड़ी, पीछे वाले टरकाया तो और पीछे सरक के पीछे चली गई। और धीरे धीरे मैं देखते जा रहा हूं, धीरे धीरे कथा पंडाल में बीच में होते हुए पीछे तक पहुंच गई, लेकिन उनका मुख बंद। जब आरती हो गई मैं मन से उतर गया, तो मैंने बहन जी से पूछा, भाई बहन जी कभी कथा सुनने की आदत डालोगे? क्या करूं पंडित जी, 24 घंटे में कम से कम 18 घंटे बोलना ही बोलना है। न जाने कहां से आदत पड़ गई है, मैं सास की भी नहीं सुनती, ससुर की भी नहीं सुनती, आदमी की भी नहीं सुनती, अब बता तुम्हारी कैसे सुन लूं? हे भगवान, मैं धन्य है देवी जी, आप जब आप किसी की सुनती ही नहीं है तो आपको शांति कैसे प्राप्त हो जाए? शांति प्राप्त करने का पहला साधन है सुनना। चाहे वो यहाँ हमारी बहन हो, चाहे वो किसी की बहू हो, चाहे वो किसी की सास हो, चाहे वो भाई हो, चाहे बंधु हो, शांति का पहला साधन है सुनना। अगर सुनना नहीं आया है तो आप नोट कर ले जाना इस बात को, आपको शांति नहीं मिल सकती। आपको सुख मिल जाएगा, आप अपने पति से कह करके आंख दिखा करके काजू वाली कतरी मंगा सकती हो, आंख दिखाकर देसी घी का घेवर मंगा सकती हो, आंख दिखा करके कुछ भी मंगा सकती हो, लेकिन शांति की प्राप्ति धीरे धीरे हुक्का चल रहा है, धीरे धीरे धुआं उठ रहा है, धीरे धीरे चारों ओर निगाहें रहती। गुरुजी हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, 4 लोग कह देंगे साहब अमित चौधरी जी के घेर में कथा हो रही थी, उनका हुक्का चल रहा था चकाचक, सो प्लीज हुक्का को साइड में ही कर दो, हुक्का तो खत्म ही एकदम कोने में सरका दो, जब तक कथा चले तब तक हुक्का बंद। आज ये हुक्का ही रह गया है, ये 4 बच्चों को, 4 लोगों को एक पास जोड़ता है। क्या रह गया है समाज में? 4 लोग एक जगह बैठ करके गिलास पे गिलास चढ़ाते हैं तो कलेश होती है, झगड़े होते हैं, घर में जाते हैं अशांति फैलती है। लेकिन एक हुक्का ही ऐसा है कि 4 लोगों को अब आपस में विचार विमर्श करने पर, एक दूसरे से प्रेम की बातें करने पर विवश करता है। ये हुक्का एक प्रेम का साधन है, पंचों का प्याला है, और आज इसकी जरूरत है। आज
ये वही हुक्का है जो पहले कभी चौपाल पर रखा रहता था और गांव के लोग बैठ करके वहां एक दूसरे से विचार विमर्श करते थे। ये वही व्यवस्था है। मैं अपनी कथा में लौट करके आऊं, यहां कहा गया है जो शिव महापुराण की कथा को सुन लेता है, मैं चर्चा कर रहा था, शांति की स्थापना तभी हो सकती है जब सुनना आ जाएगा। आप बिना सुने शांति नहीं पा सकते, चाहे उसमें व्यास जी हो, चाहे वो आचार्य जी हो, चाहे संगीत वाले हो, चाहे सामने बैठे हुए श्रोता हो, चाहे कोई भी क्यों न हो। शांति का बहुत सरल सा साधन है। कुछ माताएं कहती हैं, कुछ बहनाएं कहती है, मैंने भी सुना है उन्हें, व्यास जी क्या बताएं, शांति नहीं, शांति नहीं है। और शांति क्यों नहीं है? क्योंकि स्वयं की ही जीव बंद नहीं है। कैसे मिल जाए शांति बताओ? जब तक स्वयं की जीव बंद नहीं होगी तब तक शांति की प्राप्ति मौन होना पड़ेगा। मौनम च कलहे नास्ति, मौन से क्लेशों का नाश हो जाता है, शांति की प्राप्ति होती है। क्या कहा? 4 घंटे आप यहाँ बैठेंगे, कथा सुनेंगे, शांति की प्राप्ति होगी, बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा आनंद। और शायद इन 7 दिनों में एक बात कह रहा हूं, इन 7 दिनों में अगर आप एक बात भी मेरे पांडाल से उठा के ले गए, मेरी कथा सफल हो जाएगी। कोई एक बात भी आपको अच्छी लग गई, आप उठा के ले गए, मेरी कथा सफल हो जाएगी। और मैं यहां एक बात नहीं, मैं यहां इस दुरियाई गांव में आपके इस प्रांगण में, जो हमारे श्री अमित चौधरी जी का प्रांगण है, घेर है, इस घास के बड़े सुंदर भव्य प्रांगण में मैं यहाँ उपायों की, मैं यहाँ बातों की एक दुकान लेकर आया हूँ। एक बात नहीं लाया, मैं एक अपार मेडिकल स्टोर लेकर आया हूँ, मैं अपार जनरल स्टोर लेकर आया हूँ, मैं अपार व्यवस्था लेकर आया हूँ। शिव महापुराण में इतने उपाय, अभिषेक भैया, शिव महापुराण ही है कि एक बार शांति से व्यक्ति पढ़ ले, मैं दोनों हाथ उठाकर कहता हूं, पहली बात तो वो बुरे कर्म करना बंद कर देगा, बुरे कर्म नहीं करेगा। ये शिव महापुराण का प्रताप बता रहा हूं आपको। और शिव महापुराण अगर कोई एक बहन अपने घर पर पढ़ना चालू कर देती है तो मात्र एक शिव महापुराण ही ऐसा है कि उसके घर की कलेश को हमेशा के लिए अलविदा कर देता है। पढ़े तो सही, एक बार पढ़ के तो देखे। मान लो घर में कोई व्यक्ति कोई सही बात कह रहा है, लेकिन उसके मुंह से नहीं अच्छी लग रही, वो नहीं मानना चाहती, लेकिन जब शास्त्र कहेगा तो मानना पड़ेगा, क्योंकि शास्त्र कह रहा है। वहां कमेंट नहीं हो सकता, वहां कोई बहसबाजी नहीं हो सकती। वह शास्त्र ने कह दिया, अब आप मानो या न मानो, आपकी मर्जी है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि इस कथा को केवल सुनने मात्र से पापी प्राणी जिसने भयंकर पाप किया हो, सूत जी कह रहे हैं इस बात को। तब सौनकादिक ऋषियों ने कहा कि क्या कोई प्रमाण दे सकते हो कि भयंकर से भयंकर पाप करने वाला प्राणी भी इस कथा को सुनकर के मुक्त हो सकता है, कर सकता है? कि बिल्कुल प्रमाण दे सकते हैं। ये क्या प्रमाण है? प्रमाण देते हुए कहा, आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बल दरिद्रो रस विक्रेता वेद धर्म परामुख। बहुत पुरानी बात है भैया। एक कोई किरात नगर था, जैसे दुरियाई गांव है, जैसे कौन सा गांव है बराबर में, कचेड़ा गांव है, उधर दुजाना गांव है, ऐसे ही एक और गांव है बिल्कुल जस्ट रोड की तरफ पड़ता है, घोड़ापुर खेड़ा। अच्छा हाँ हाथीपुर है, हाथीपुर खेड़ा। और देखो मैं बिल्कुल हाथीपुर खेड़ा को भूल गया और मैं इन सब से चर्चा कर रहा हूं कि आप कौन सी पुलिस चौकी है रोड पर? छपरौला पुलिस चौकी से जब आप जाओगे तो मैं कह रहा हूं कि हाथीपुर घोड़ा काम पड़ेगा, हाथीपुर घोड़ा काम पड़ेगा। अब सर्च कर रहे हैं, हाथीपुर घोड़ा नहीं मिल रहा, हाथीपुर खेड़ा मिल रहा। मैं सर्च कर रहा हूं और महाराज जी सर्च नहीं हो रहा, बड़ा अच्छा लगा। और देखो एक मुझे जुड़ाव लगा,
एक पहले घोड़ा हुआ करता था, दरियाई घोड़ा। दरियाई घोड़ा तो होता था, कौन सा होता था? दरियाई घोड़ा, दरियाई। ये शायद समुद्री घोड़ा होता है, दरियाई घोड़ा ऐसा कुछ कहते हैं। तो मुझे याद आई कि ये गांव पहलवानों के हैं, ये गांव संपन्नता को प्रति संपन्नता की तरफ लेके चलते हैं, क्योंकि जैसा नाम है वैसा काम भी यहाँ बरकरार है। जैसा नाम है, आप सर्च करें एक बार, जैसा नाम है वैसा काम भी विराजमान है। शंभो हर हर महादेव, शंभो हर हर शंभो हर हर महादेव शंभो हर हर महादेव, शंभो हर हर महादेव, शंभो हर 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 महादेव, शंभो 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 हर हर महादेव शंभो हर हर महादेव, शंभो हर हर महादेव, शंभो। और जयवीर जी दरियाई की स्पेलिंग ठीक करो, DURI YAI, तो सब वाई और लगाओ, आई के बाद में भाई, एक ए से पहले भाई लगाओ जो चल रहा है। और नीचे जो लाइनिंग चल रही है शायद आपने चेंज कर ही दी होंगी, बदल ही दिए गए होंगे, क्योंकि मैं इस बात को जानता हूं कि यहाँ मिस्टेक इस बात की नहीं हो सकती, बिल्कुल चेंज है। इसी बात का भरोसा रहता है कि मिस्टेक नहीं हो सकती। कथा हो रही है हमारी, डेटा खुर्द और पता पड़ रहा है नीचे प्राणगढ़, ये नहीं हो सकता। आप सभी, मैं कथा में जुड़ूं आगे, आप सभी अपने अपने मोबाइलों पर YouTube पर सर्च कर सकते हैं कौशल कृष्ण शास्त्री। और जैसे ही आप सर्च करेंगे, हमारा कौशल कृष्ण शास्त्री से ये भक्ति सत्संग का एक चैनल है, उसमें नीचे लिखा हुआ आएगा सब्सक्राइब। अगर हिंदी में है तो सदस्यता लें, अंग्रेजी में सब्सक्राइब है। तो आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि आप हमारे इस धर्म के चैनल के आप सदस्य भी बनिए, आप जुड़ जाइए। हमारे इस चैनल पर केवल कथाएं मिलेंगी, केवल सत्संग मिलेगा, और सत्संग कथा के अलावा और कुछ नहीं है। लाइव ही चलती है ज्यादातर कथाएं, कभी कभी कोई छोटी मोटी वीडियो काट कर डाल दी, वो एक अलग बात है, अन्यथा सब कथा लाइव चलती है, लाइव ही व्यवस्था रहती है। और आपके गांव की कथा भी लाइव है। भैया जयवीर जी कभी कभी इन सभी को पकड़ लिया करो कैमरे में, इन्हें कैद करना जरूरी है, जिससे घर जाके देखेंगे हाँ साहब मैं यहाँ ऐसे बैठे। और कभी कभी गुपचुप तरीके से इन्हें कैच कर लिया करो, ये किधर इधर उधर कानाफूसी चल रही है और आप बिल्कुल कैच कर लो। फिर ये बाद में जब सुनेंगी तो इन्हें लग रहे
हर किसी के शरीर में आ सकता है, बल बल हर किसी के शरीर में आ सकता है, लेकिन बाबूजी बल को पचाना साधारण बात नहीं है। बल को पचाना, मान सबको मिल सकता है, लेकिन उस मान को पचाना, मान से संबंधित मुझे किस्सा याद आता है कि एक बार एक मूर्ति की स्थापना होने जा रही थी, और मूर्ति की स्थापना में लोगों ने सोचा कि भाई हमारे यहाँ कोई घोड़ा गाड़ी नहीं है, एक काम करते हैं, गांव में गधा जाता थे, तो एक बढ़िया सा गधा, सफेद, बिल्कुल सफेद कलर का गधा लेकर के उसे शैम्पू से स्नान करवाया, और शैम्पू से स्नान कराने के बाद पीली करके चादर पहनाई, और उसके ऊपर एक ऐसा बना करके ढांचा टाइप, और उस पर भगवान श्री राम की मूर्ति स्थापित कर दी, और कलश यात्रा चालू। बोले तो मूर्ति की यात्रा चालू, लोग चल रहे थे, जय जयकारे लगा रहे थे, राम जी की जय हो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, और सामने जो व्यक्ति पढ़ते वही हाथ जोड़ लेते, जय हो, जय हो, जय हो। गधा ने विचार किया कि भाई आज शैम्पू से क्या नहा लिए, आज तो सब जय जय कर रहे हैं, आज तो जय जयकार। अब जब ज्यादा जय जय होने लगी, ज्यादा जय जय होने लगी, तो उस गधे को मान झिला नहीं, सम्मान झिला नहीं, और गधा ने उदकना चालू कर दिया, और जैसे उदकना कुदकना चालू किया, कुछ देर तो संभाला लोगों ने, भाई समझ जा, लेकिन मान झिला नहीं, मान उसे पच नहीं पाया, और उसकी उछलने कूदने की प्रवृत्ति ने, उस उछलने कूदने के कारण भगवान श्री राम की मूर्ति ऊपर से नीचे, और जैसे ही मूर्ति गिरी, लोगों ने जो सेवा की, गधा की जो सेवा की, हमें मान मिलता है, मान को पचाना सीखें। हमारे शरीर में बल है तो बल को पचाना सीखें। हम सद्गुणों से संपन्न हैं मेरी बहनाओं, ये बात नोट करना, इस बात को मैं जो कहने जा रहा हूं, हम सभी गुणों से संपन्न हैं। हमारी देवरानी भी है, जेठानी भी है, हमारे परिवार में जैसी हम बहू हैं ऐसी और भी है, और हमें हमारे गुणों के कारण अगर ज्यादा मान मिलता है, सम्मान मिलता है, तो सम्मान को पचाना सीखना। अगर वो नहीं पच पाया तो कलेश पैदा कर देगा, अभिमान पैदा कर देगा। मैं निवेदन कर रहा हूं, यहां जब ज्यादा पैसा आया, ज्यादा पैसा आया, तो पैसा पच नहीं पाया। बहुत पैसा आ गया, बहुत पैसा, और एक दिन वो पैसा लेकर के, अपना एटीएम कार्ड वगैरह लेकर के, उसने सुना कि बराबर में थोड़ी दूरी पर 10-12 किलोमीटर दूर कहीं एक मेला लग रहा है किसी तालाब के किनारे, तो उस मेले में चला गया पैसा लेकर के। लिखा है शिव महापुराण में कि वहां मेले के किनारे उसने एक शोभावती नाम की वेश्या को देखा, बड़ी सुंदर रूप हुआ, दूर से देखा, पैसा जेब में था ही, किसी चीज की कोई चिंता नहीं। पास गया, और पास जाकर के अपने पैसे के अहंकार की चर्चा को वहां करते हुए शोभावती से कहने लगा, क्या आप मेरे साथ शादी करेंगी? मुझे पैसे की कोई कमी नहीं है, मुझ पर बार पैसा है। शोभावती ने कहा, अभी तो मैं यहाँ 1 महीने रहूंगी, उसके बाद मैं विचार करूंगी। अब क्योंकि वो वैश्या थी तो परपुरुषों का आगमन लगा रहता था, ये उस अचानक पैसे वाला हुआ वो व्यक्ति देवराज, वो ये झेल नहीं पाया। उसने कहा कि सारा पैसा मैं दूंगा, तो मेरे पास और 1 महीने में पैसा बराबर, जितना पैसा था 1 महीने में बराबर हो गया। इसने कहा कि मेरे पास घर पर बहुत पैसा, तुम घर चलो। ठीक है, मैं घर चलूंगी, तो रुको, मैं आपको कल लेने आऊंगा। मैं पहले घर जाता हूं, और मैं तुम्हें घर जाकर के व्यवस्था भी तो करनी है आपकी, आपके वेलकम की व्यवस्था करनी है, वहाँ गुलाब की पंखुड़ी वगैरह पहुंचानी है, कुछ लाइटिंग की व्यवस्था करनी है, आपके लिए दीपक वगैरह जलवाने की व्यवस्था करनी है, इसीलिए मैं जाकर के आता हूं। और देवराज घर गया, घर जा रहा था, रास्ते में उसने घर के लिए रसगुल्ले लिए। उसकी पत्नी, उसके बच्चे और उसके माता पिता घर पर रहते थे। घर पर कौन कौन रहते थे? उसके बच्चे, उसकी पत्नी, उसके माता पिता। उसने वो 2 किलो रसगुल्ले अपने परिवार के सामने रख दिए, खाओ, भरपेट खाओ, भरपेट खाओ।
परिवार के लोगों ने सोचा कि सब महीने 2 महीने में लौट कर आए हैं तो खुशी में रसगुल्ला मिठाई खाई सबने। वो मिठाई खाकर घर के लोग सो तो गए पर जग नहीं पाए, जगे नहीं, क्योंकि ने उस दुष्ट ने उस मिठाई में जहर मिला दिया था। उस जहर की भरी हुई मिठाई को सब लोग खा गए और सब लोग, और उस अत्याचारी अनाचारी ने क्या किया, उनको जलाया नहीं, अपने घर के भीतर ही एक गड्ढा खोद करके सबको उसमें दफना दिया और ऊपर से मिट्टी लगा दी और गया पहले ऐसा घर कर दिया बढ़िया, और गया जाकर के शोभावती से बोला अब तुम चलो मेरे साथ। शोभावती को घर में ले आया। शोभावती घर में महीने 2 महीने रही। उसके बाद बोली ये जो घर है ये किसके नाम पर है? मेरे नाम पर है। क्या आप मेरे नाम पर नहीं कर सकते? हाँ हाँ क्यों नहीं। वो तहसील ले गई, अपने नाम पर घर कराया, शुरुआत कर दी। उसके बाद जितना खेत था, जितनी संपत्ति थी, जितनी भी थी, सब अपने नाम पर। और एक दिन यह देवराज नाम का ब्राह्मण गया था अपनी किसी रिश्तेदारी में किसी काम से। इतनी देर में गांव के ही किसी सेठ से मिलकर के सब संपत्ति सब बेच दी। और बेचने के बाद वह शोभावती वेश्या इस घर से ऐसे फरार हो गई जैसे इस घर को जानती ही नहीं, गायब। देवराज लौट कर आया और लौट कर आने के बाद जैसे ही अपने घर में घुसने का प्रयास किया, वैसे ही नए घर के मालिक ने रोक लिया। कहाँ जा रहे हो? मेरा घर है, तुम्हारा घर था, अब नहीं है, मेरे नाम पर है, मैंने खरीद लिया है। ये जहां जहां अपनी संपत्ति पर गया, ऐसे वहां किसी अन्य आदमी ने कदम नहीं रखने दिया। और यह फिर अपने उस गांव से, अपने उस घर से हाथ मलता हुआ ऐसे निकल आया जैसे जुआ हारने के बाद जुआरी अपने घर लौट कर चला जाता। आज इसके पास इसका अपना घर भी नहीं है। कभी पत्नी हुआ करती थी, बच्चे इंतजार किया करते थे, माता पिता इसको देखकर खुश हो जाया करते थे। आज माता पिता नहीं बचे, आज पत्नी नहीं है, आज बच्चे नहीं है। और ये सब सोच सोच करके ये रोए जा रहा है, इसकी आंखों में आंसू। और रोते रोते अपना नगर छोड़ दिया, घर छोड़ दिया। और घर छोड़ करके जब बहुत दूर किसी अन्य गांव में पहुंचा, इसका मन नहीं किया गांव में जाने का। मैं किस्मत को लेकर जाऊं, ये भी तो एक गांव है। गांव के बाहर एक मंदिर था, मंदिर के बाहर बैठ गया। मंदिर पर भंडारा चल रहा था। इसे बहुत तेज भूख लग रही थी, कहीं से थोड़ा सा अन्न पल्ले पड़ जाए, थोड़ी सी रोटी पल्ले पड़ जाए। और उस भंडारे में किसी ने इसे इसके हाथ में ला करके पूरी और सब्जी रख दी। भैया भंडारा पाओ, प्रसाद पाओ। इसने प्रसाद पाया और प्रसाद पाने के बाद थकान मिटाने के लिए वही बैठा। इसे बुखार ने घेर लिया, ज्वर ने घेर लिया। और जैसे ही शाम हुई, उस मंदिर पर शाम को शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हो गई। आप एक बात नोट करना, जिस व्यक्ति को बुखार हो जाता है उस व्यक्ति को कुछ भी अच्छा, वह उसके हाथ में मोबाइल है 5G 6G, वो मोबाइल को भी बंद करके साइड में रख देता है। उसे न रोटी अच्छी लगती है, न मिठाई अच्छी लगती है, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता बुखार आने पर। ऐसे ही उस देवराज को मंदिर में चल रही वो कथा नहीं सुहाने लगी। वो बार बार चिल्लाता, बंद करो, इसे बंद कर दो। लेकिन उसकी चले कहां, उसकी चले कैसे, उसकी चल नहीं सकती। और धर्म प्रेमियों, धीरे धीरे करके उसका बुखार उतरता गया। उस मंदिर पर वो पड़ा रहा, वहां भंडारा उसे मिलता रहा। धीरे धीरे बुखार तो उतर गया, लेकिन शिव जी की कथा मन लगने लगा। ध्यान से सुनने लगा और सुनने के बाद रोने लगा, सुनने के बाद रोने लगा। कथा 7 दिनों तक चली। आचार्य जी कथा करके चले गई। अब इसके पास जाने के लिए दूसरी कोई जगह कहां जाए? घर नहीं, परिवार नहीं, पत्नी नहीं, बच्चे नहीं, कुछ नहीं, मंदिर पर ही पड़ा रहा। शिव महापुराण की कथा कहती है कि लगभग 20 दिनों के बाद ये बड़ा दुर्बल हो गया था रो रो करके। तो 20 दिनों के बाद इसके शरीर में से इसके प्राण निकल गए।
20 दिनों के बाद मर गया। इसको लेने के लिए भगवान यमराज के पास से यमराज के यमदूत आए, भयंकर विकराल दाढ़ों वाले। इसके प्राणों को खींचने लगे, प्राणों को लेकर जाने लगे। मार्ग में भगवान शंकर के गण प्रकट हो गए और भगवान शंकर के गणों ने कहा इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। यमदूत कहते हैं कि ये बड़ा पापी है, इसने अपने माँ बाप को मार दिया है। संसार में जो व्यक्ति अपने माँ बाप को भी मार देता है, उससे बड़ा पापी कौन होगा। संसार में जो अपने माँ बाप का भी अपमान कर देता है, वो सम्मान किसका करेगा महाराज। पहला सम्मान अगर सीखना है तो माँ बाप से शुरुआत है, जिसने तुम्हें जन्म दिया है, जीवन दिया है। पहला सम्मान माँ बाप से है। अगर आप माँ बाप का सम्मान नहीं कर सकते तो आप लिख लीजिए, आप किसी का भी सम्मान नहीं कर सकते। वो तो दूसरे के प्रभाव से आप चुप हैं, दूसरे के प्रभाव से चुप हैं आप। रियलिटी ये है कि आप सम्मान नहीं कर सकते, आपके जेहन में सम्मान है ही नहीं, क्योंकि जो माँ बाप का सगा नहीं हो पा रहा है वो किसका सगा हो जाएगा। ये है बड़ी खतरनाक बात। लोगों को एक्सेप्टेशन में आ जाए वो अलग बात है, लोग स्वीकार कर ले वो एक अलग बात है। अन्यथा एकदम कड़वी सच्चाई है कि जिस माँ बाप ने जन्म दिया है, तुम उस माँ बाप की सेवा में तैयार नहीं हो, उस माँ बाप के सम्मान में तैयार नहीं हो, तो किसके सम्मान में तैयार हो। माँ बाप को मार दिया, पत्नी को मार दिया, बच्चों को मार दिया। इसने वेश्या का संग किया। भगवान शिव के गणों ने कहा इसने बहुत भयंकर पाप किया, इसने बहुत संसार में जो पाप है उन पापों में भी जो सुप्रीम पाप है उस पाप को किया हो। लेकिन इसने अपने मरने से पहले सबसे बड़ा पुण्य किया है, सबसे बड़ा पुण्य, और वह एक पुण्य ही समस्त पापों को जलाकर राख कर देता है। वो पुण्य है शिव महापुराण की कथा का श्रवण। इसने कथा सुनी, एकाग्र होकर के कथा सुने, अपने पापों पर चिंतन करे और रोए। आंखों के माध्यम से, आंसुओं के माध्यम से सब पाप बह करके बाहर निकल जाते, सब पाप चले जाते हैं। आपने सुना होगा धुंधकारी ने भागवत कथा सुनी तो मुक्त हुआ कि नहीं हुआ, विमान में बैठकर गया कि नहीं गया। अब सोचो धुंधकारी जैसा पापी अचानक विमान आ गया कथा सुनने के बाद। लोग कहते हैं महाराज धुंधकारी के लिए विमान आ गया, हमारे लिए मोटरसाइकिल भी नहीं आती है। धुंधकारी के लिए विमान आ गया ऊपर से, हमारे लिए कोई साधन नहीं आता। तो धुंधकारी के श्रवण की पद्धति तो श्रवण करिए। धुंधकारी के श्रवण की पद्धति, ये बेटा है, ये बिटिया है, बिटिया बड़ी है, बेटा छोटा है। जय हो। जोनी जोनी आती है कि नहीं आती पोई। और मंच से चुके आज पहला दिन है, साथ गौरा स्वरूप हमारे अभिषेक भैया की गोद में बैठी हुई गौरा स्वरूप माता पार्वती के चरणों में मेरा पहला प्रणाम। ये कन्या साक्षात भगवती है, साक्षात भगवती। चलते चलते उपाय बता रहा हूं, याद आ गया है, याद आ गया है। चलते चलते उपाय बता रहा हूं, उपाय श्रवण करने में बड़ा लाभ मिल जाएगा। ऐसी ही कन्या जो 5 वर्ष से छोटी हो, 6 वर्ष की भी हो, 7 9 वर्ष तक चलेगी, तो 5 वर्ष से छोटी हो और ज्यादा बढ़िया। शुक्रवार वाले दिन अगर गाय का दूध मिल जाए तो और बढ़िया, गाय का नहीं मिले तो भैंस का भी चलेगा। दूध हो, मखाने की खीर बना करके 5 वर्ष की बिटिया के चरण धोए, पहले चरण धो करके रोली से चरणों पर तिलक लगाए, रोली से चरणों पर तिलक लगाए। और वही चरणों का तिलक अगर मस्तक पे, अपना मस्तक रख दे चरणों में, और वही चरणों का तिलक मस्तक पर लग जाए, उसी छोटी सी 5 वर्ष की बिटिया को वो मखाने की खीर, थोड़ी सी मीठी भी हो,
मखाने की खीर बिटिया को 7 शुक्रवार खिला दी जाए तो घर में अपार लक्ष्मी की व्यवस्था होती है। शिव महापुराण कहती है होगा उसमें भी कर्म ही, जैसे मैं कर्म करने आया हूं, क्या पता यहां लक्ष्मी की व्यवस्था मुझ पे हो जाए, मेरी पॉसिबल, क्या पता भाई। लक्ष्मी की कृपा होगी, कर्म से ही, कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन कौन सा कर्म फलीभूत हो जाए, कहां कृपा लक्ष्मी अपनी दिखा दे ये पता नहीं। आप ये उपाय करके देखें और इस उपाय को करने से 100% हमारा ये जो मैं बता रहा हूं ये होना ही होना है। 5 वर्ष की बिटिया को चरण धो करके, चरणों पर रोली लगा करके, कुमकुम लगा करके अपना मस्तक रखे, उसी रोली से यहाँ तिलक हो जाए और उसको 1 कटोरी अगर वो खीर खा जाए, आधी कटोरी खा जाए, उसकी झूठन को आप स्वीकार कर लो, दक्षिणा दे करके अपने घर की बिटिया न हो। ये शर्त है, अपने घर की बिटिया न हो कि अपनी लाली पाम धोई के और तुरंत तिलक लगा के मस्तक पे टीको और ले लाली खीर। अपने घर की बेटियां नहीं हो, नहीं नहीं नहीं, ये तो आपको विश्वास दिलाना पड़ेगा, ये तो आपको। लेकिन आप क्या समझ रहे हो, संपत्ति आ जाना सहज है? नहीं, आप क्या ये समझ रहे हो कि बहुत सरल है कि अभी साहब बुला के लाए और खीर खवाई और अभी पैसा आयो? क्या किसी को विश्वास दिलाना सहज है? और आप ये बात नोट और कर लेना, कोई नहीं चाहता कि आप पैसे वाले हो। ये भी आप नोट कर लेना कि आपका पड़ोसी कभी नहीं चाहेगा कि आपका 5 मंजिल बने, कोई नहीं चाहेगा पड़ोसी। आप अपनी मेहनत से 10 मंजिल बनाओ, ये भगवान की आपके ऊपर कृपा है, लेकिन पड़ोसी कभी नहीं चाहेगा। जरूर कह देगा हाँ भैया बड़ा अच्छा लगा, लेकिन भीतर पूछो उसके कौन सी आग लग रही है, उसके भीतर की आग को कोई नहीं जान सकता। तो ये क्लियर बातें हैं, ये व्यवहार की बातें, सब जानते हैं इन बातों को। मुझे चलीवाल पर याद आ गया है, अगर किसी छोटी सी बिटिया के माँ बाप को आप भरोसा दिला दो और भरोसा दिला करके उसकी 7 शुक्रवार सेवा हो जाए बिटिया की, बेशक बिटिया के माँ बाप आए बैठ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी खीर वो भी खा के जाए, कौन सी दिक्कत आ रही है, लेकिन उस बिटिया की झूठन आपको ही खानी है, आपको ही खानी है। फिर देखिए आप चमत्कार जीवन में चमत्कार हो जाएगा। चमत्कार जो कभी नहीं सोचा था वो आपके जीवन में घटित होगा, वो आपके जीवन में घटना प्रारंभ हो जाएगा। और मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूं, आज शिव जी के गणों ने कहा इसने शिव महापुराण की कथा सुनी है इसलिए पवित्र हो गया है, आनंद मंगल हो गया है। और शिव जी के गानों से फिर शिवलोक को ले गए, मात्र एक शिव महापुराण की कथा श्रवण करने से। कैसे लाभ हुआ? शिव महापुराण की कथा श्रवण करने से लाभ हुआ। और मैं बहन जी से यही निवेदन करूंगा, बहन जी एकाग्र होकर कथा पर फोकस करें, क्योंकि आपकी गोद में कन्हैया जी बैठे हुए हैं और कन्हैया जी शरारती हैं, कन्हैया जी नटखट है, इसीलिए कथा पर फोकस करें, कथा पर ध्यान दें। और मैं आगे चर्चा कर रहा हूं। जैसे ही यह कथा सुनी, इस कथा को सुनकर के ऋषियों ने कहा बड़ा अच्छा लगा, बड़ा बढ़िया लगा, ऐसी कोई एक और कथा सुना दो, ऐसी कोई एक और कथा सुना दो। तब सूत्र जी कहने लगे भाई कथा तो सुनाएंगे, लेकिन कथा सुनने से पहले हमें एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? कि जो सामने बैठे हुए भक्त हैं उन्हें थोड़ी देर ताली बजानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? ताली बजानी। और ताली कैसे बजानी पड़ेगी? हम दीवाने हो गए बाबा, हम दीवाने हो गए, और डमरू वाले भोले के हम दीवाने हो गए, डमरू वाले भोले के हम दीवाने हो गए, हम दीवाने हो गए बाबा, हम दीवाने हो गए, हम दीवाने हो गए बाबा, हम दीवाने हो गए। अब बात ये भी आती है कि पहला भजन है शिव महापुराण का। हमेशा व्यक्ति को अपना पहला स्कूल याद रहता है कि मैं कौन से स्कूल में पढ़ा था, पहला
याद रहता है कि नहीं रहता? हमेशा व्यक्ति को अपनी पहली सैलरी याद रहती है कि मुझे पहली सैलरी इतनी मिली थी। पहली बातें हमेशा याद रहती है। तो पहला भजन है, आज पहला दिन है और देखते हैं पहले भजन पर कौन कौन हाजिरी लगाएगा। ये हाजिरी याद रहेगी और कैमरा चारों ओर घूम जाएगा, उसकी कोई चिंता मत करना। और यही कहना क्या, हम दीवाने हो गए बाबा, हम दीवाने हो गए, हम दीवाने हो गए बाबा, हम दीवाने हो गए। डमरू वाले बोल के हम दीवाने हो गए, डमरू वाले बोल के हम दीवाने हो गए। जय हो, ताली बजाते हुए जय हो। जय हो। हे भगवान, हद कर दई। अरे खड़े हो जाओ। ताली बजाते हुए अरे रात वाले कहाँ गए, रात वाले? एक तो तेरी जटा में गंगा, माथे पे चंदा सजा। एक तो जटा में गंगा, माथे पे गंगा सजा। एक तो तेरी जटा में गंगा, माथे पे चंदा सजा। एक तो तेरी जटा में गंगा, माथे पे गंगा सजा। तीसरा नागों का नाम, तीसरा नागों का नाम, हम दीवाने हो गए। और डमरू वाले बोल के हम दीवाने हो गए। ताली बजा के हाथ उठा के। हर हर महादेव। एक तो कानों में कुंडल, हाथ में डमरू सजा। एक तो कानों में कुंडल, हाथों में डमरू सजा। एक तो कानों में कुंडल, हाथ में डमरू सजा। एक तो कानों में कुंडल, हाथ में डमरू सजा। तीसरा नंदी पे आना, तीसरा नंदी पे आना, हम दीवाने हो गए। तीसरा नंदी पे आना, हम दीवाने
तो शमशानवासी दूसरी भस्मी रमी। एक तो शमशानवासी दूसरी भस्मी रमी। एक तो शमशानवासी दूसरी भस्मी रमी। एक तो शमशानवासी दूसरी भस्मी रमी। तीसरा भूतों का नाम, तीसरा भूतों का नाम दीवाने हो गए। तीसरा भूतों का नाम हम दीवाने हो गए। और डमरू वाले भोले के हम दीवाने हो गए। डमरू वाले भोले के हम दीवाने हो गए। हाँ हम दीवाने हो गए। 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 शंकर भगवान की जय हो। शिव महापुराण की जय हो। और लिखा, जब ऋषियों ने कहा कि ऐसी एक और कथा सुना, बड़ा मन लग रहा है, तब सूत जी कहते हैं, समुद्र निकटे देशे ग्रामो बास्कल संज्ञक बसंती यत्र पापिष्ठा वेद धर्मो जिता जनाः। समुद्र के निकट एक देश था, उस देश में एक गांव था बास्कल। क्या नाम था? बास्कल। उस गांव में विभिन्न प्रकार के लोग रहते थे। उस गांव में एक पंडित जी रहते थे जिसका नाम था बिंदुक। क्या नाम था? बिंदुक। गौर से सुनना, गांव के लोग बेशक खराब हो, बेशक, ये प्रमाणिक चर्चा कर रहा हूं आपसे। गांव के लोग बेशक खराब हो, अगर गांव में रहने वाले पंडित जी बहुत बढ़िया हैं तो धीरे धीरे करके लोग उनको देख करके बढ़िया होते चले जाएंगे, बढ़िया होते चले जाएंगे। और जिस गांव में पंडित जी ही खराब हो, गांव के लोग बहुत बढ़िया हो, पंडित जी खराब हो, और रोज अपना लौटते हुए शाम को मंदिर से 2 पौवा ले आते हो हैं, और फिर अपने घर में जाकर के किसी के भी घर जाकर के, हाँ भैया लियो 1 गिलास, दूसरा ये कह देगा महाराज मेरा एक अपना भी ले। और कभी कभी तो एक ही गिलास में 1 घूंट तू और 1 घूंट है। जिस गांव में पंडित जी ही इस प्रकार के होंगे, उस गांव को बिगड़ने से कोई रोक नहीं सकता। चाहे वो आज ले लो, आज बेशक लोग तरह तरह की बात करते, विरोध के कगार पर आ गए, 1000 चीजें हैं, लेकिन समाज इस बात को आज भी मानता है कि हमारे समाज में पूजा पाठ, नाम धरना, ब्याह पढ़ना, ये सब किसके हाथ में है? ऐसे ही ये कथा भागवत भी किसके हाथ में है? वो हमें अच्छी बात बताए, हम अच्छे मार्ग पर चले, बढ़िया मार्ग पर चले, और वो खुद ही उल्टे मार्ग पर चल रहे हो तो दूसरे छोड़ देंगे? वो खुद ही। अतः वो बिंदुक नाम का जो ब्राह्मण था, भयंकर मदरा पान करने वाला और परिस्त्री गमन करने वाला था। उसकी पत्नी जिसका नाम था चंचुला, क्या नाम लिखा है? स्वपत्नी चंचुला नाम हित्वा नित्यम सुधर्मिणी रेमे सभेशया दुष्ट स्मरमाण प्रपीड़ित। उसकी पत्नी चंचुला धर्म कर्म को मानने वाली, लेकिन पति जब बिगड़ गया तो धीरे धीरे करके घर में भी बिगाड़ खाता आ गया, पत्नी भी बिगड़ गई। गौर से सुनना, एक दिन
उस बिगड़े हुए पति ने अपनी पत्नी को किसी पर पुरुष के साथ देख लिया, अपनी पत्नी पर क्रोध करने लगा। पत्नी ने कहा, क्या आप पाप नहीं करते? और जब आप पाप करते हैं दूसरों को आप रोकने का अधिकारी नहीं है? मैं आपकी पत्नी बनकर आई हूं, आप मुझे छोड़कर चले जाते हैं। उसने अपने मन के भाव कहे। तब उस बिंदुक ने ये नहीं कहा कि मैं अब ये कुकर्म नहीं करूंगा, पाप नहीं करूंगा, मैं अब घर पर रहूंगा, ये शब्द नहीं कहा। उस दुष्ट ने, जो व्यक्ति जैसा अन्न खाता है उसकी बुद्धि वैसी ही बनती। ये बात नोट कर ले जाना इस कथा से, ये बात ध्यान करके ले जाना। जिस भाव से भोजन बना है, जिस प्रकार का अन्न है हमारे घर में, हमारी बुद्धि वैसी। आज मेरे अपने साथ मेरा सिलेंडर रहता है, चूल्हा रहता है, सारी व्यवस्थाएं रहती हैं। इसके पीछे का मूल यही है कि अपने हाथों से बनाकर स्वयं अपना व्यवस्था करो, क्योंकि अपने हाथों से बनाकर खाओगे पवित्र बने रहोगे, विचार बढ़िया बने रहेंगे, अच्छे विचार बने रहेंगे। जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा। महात्मा राजा के यहां से, जिसने अभी आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले राजा के यहां मालपुए का भोग पाया था, बड़ी सुंदर खीर खाई थी। राजा के यहां से खुंटी पर टंग रहे उस रानी के सोने के नौल का हार को उतार करके और चुपचाप ऐसा भागा कि कोई देखने, भागता जाए भागता जाए भागता जाए। अंटी में लगा लिया वो हार, और भागने के चक्कर में गर्मी ज्यादा, और गर्मी ज्यादा पड़ने के चक्कर में हाँ बेटा मैं अभी बताऊंगा, 2 मिनट आप बैठिए। अभी मैं 2 मिनट में अभी पहुंच रहा हूं और तुरंत आपको बतलाऊंगा। थोड़ा सा इस कथा प्रसंग में जो चल रहा हूं उस पर बेटा गौर करो। मैं कह रहा हूं महात्मा भागा जा रहा है, गर्मी चढ़ गई, गर्मी में परेशान हो गए, अचानक लूज मोशन। अब महात्मा लूज मोशन पर लूज मोशन, लूज मोशन पर लूज मोशन, और तकरीबन 2 घंटा में जब 20 बार चला गया तो फिर भागा नहीं, लौट करके धीरे धीरे मुख लटका हुआ है, चेहरे पर 12 बज चुके हैं, और धीरे धीरे राजा के यहाँ आया। राजा के यहाँ आकर के राजा के हाथ में हार दे दिया, ये पकड़ो। राजा ने कहा ये क्या है? कि ये वो हार है जो मैं अभी 6-7 घंटे पहले आपके यहाँ से चुरा कर भाग गया था, तो भाग जाना चाहिए था। राजा ने कहा भाग जाना चाहिए था। महात्मा ने कहा चोरी करने की मेरी प्रवृत्ति नहीं है, चोरी करने की मेरी प्रवृत्ति नहीं है। तो फिर राजा ने कहा की क्यों? जब प्रवृत्ति नहीं है तो की क्यों? तो महात्मा ने कहा महाराज मैं तुम्हारे यहाँ रुका था, तुम्हारा अन्न खाया था, तुम्हारे अन्न के कारण ही मेरे दिमाग में चोरी का भाव पैदा। अगर तुम्हारा अन्न नहीं खाता तो मेरे दिमाग में चोरी का भाव। और मैं जानना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताना, ये जो अन्न तुम्हारे यहाँ आया है वो कहाँ से आया? और तुम्हारा राजा कहता दिमाग मेरा भी खराब रहता है, कहाँ से अन्न आया है? अच्छा राजा के ऊपर ज्यादा बड़ा असर नहीं हुआ, क्योंकि राजा को तो पचाना है। उस महात्मा के ऊपर असर हो गया कि महात्मा को पचाना नहीं है, महात्मा को आसक्ति नहीं है। महात्मा तो जो सफेद कपड़ा हो गया है पूरी तरह से, जरा से पानी के छींटे दिखाई दे जाएंगे, जरा से पानी के छींटे, जो पूरी तरह सफेद कपड़ा है जिस पर कोई कलर ही नहीं चल रहा है, उस पर पानी के छींटे भी दिख जाएंगे। और जो लाल हो गया है, पीला हो गया है, बैगनी हो गया है, और विशेषकर जो काला हो गया है उस पर तो कुछ भी डालते रहो कुछ भी नजर आने वाला, कुछ भी नजर नहीं आएगा। राजा ने खबर लगवाई, पता पड़ा कि वह अनाज, वह अन्न एक व्यापारी के यहाँ से आया, और व्यापारी ने उस अनाज को एक चोर के यहाँ से खरीदा। किसी चोर ने चुरा करके वो अन्न व्यापारी को बेच दिया, व्यापारी के यहाँ से राजा के यहाँ आया। जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा। उस बिंदु ने अपनी पत्नी को ये नहीं कहा कि मैं घर रहूंगा, क्या कहा? मैं परिस्त्री गमन करता हूं, तू एक काम कर, तू परपुरुष गमन कर, लेकिन फ्री में नहीं, पैसे ले।
और वो पैसे मुझे देना प्रारंभ कर दे, धन मुझे देना प्रारंभ कर दे। ये सिलसिला चल पड़ा घर में। और एक दिन शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक दिन उस बिंदुक को ऐसा रोग हुआ जिस रोग से मरकर ही छूटा जा सकता है, और अंततोगत्वा मर गया। पत्नी का वही हाल रहा। और भाग्य जगता है तो ऐसे जगता है, जरा ध्यान से सुनना। थोड़ी देर बाद मैं आपको पूजा का क्रम बतलाऊंगा। हमारी जो आज के बाद 6 दिनों तक लगातार जो कथा चलेगी, उस कथा के विषय में बतलाऊंगा आपको मैं। ये शिव महापुराण की कथा है। अगर आधे घंटे बैठकर भी यहाँ पंडाल में कोई कथा श्रवण कर लेता है तो शिव जी की कृपा प्राप्त कर लेता है, शिव जी की कृपा मिल जाती है यहाँ। इस बात को स्वयं शिव जी कह रहे हैं शिव महापुराण सन्मुख बैठकर। चंचला एक बार अपने गांव के लोगों के साथ एक गोकर्ण तीर्थ में चली गई थी मेला देखने, लेकिन भूल से गलती से उस तीर्थ में स्नान कर बैठी। और गलती से जब स्नान कर बैठी तो बुद्धि में आया कि चलो एक लोटा जल शिव जी को भी चढ़ा दे। लोटा भर के ले गई तीर्थ में से, शिव जी के मंदिर में गई। शिव जी को लोटा चढ़ा रही थी। वह मंदिर में बैठे एक पंडित जी शिव जी की कथा को वाचन कर रहे थे, बाच रहे थे। और अचानक पंडित जी के मुख से निकला, जो स्त्रियां व्यभिचार करती हैं मरने के बाद बड़े बड़े भयंकर यमदूत उसके शरीर को लोहे के गरम लोहे के सलाखों से छेदते। हाथ में से लोटा नीचे गिर गया, घबरा गई, रोने लगी। पंडित जी के पैर पकड़ लिए, मैं क्या करूं, मैं पापनी हूं, मैं दुष्टा हूं। और जब अपना पूरा हाल बयां कर दिया तो पंडित जी ने एक ही बात बताया, बेटी अगर तू आज पवित्र होना, पवित्र तो तू हो गई, तूने अपना पाप कबूल कर लिया, स्वीकार कर लिया। पाप को स्वीकार करते ही व्यक्ति पवित्र हो जाता है। समस्या यह है कि पुण्य को तो स्वीकार करता रहेगा, पाप ही स्वीकार नहीं करता। किसी चोटा से ये कहो, चोटा तो जानते होंगे, चोटा है, जगह जगह नहीं जानते, चोटा जानते हो जिसको चोर कहते हैं। महाराज ऐसे ही मैंने कह दिया एक बार, चोटा जानते हो? बिल्कुल जानते हो। क्या है चोटा? चुटिया वाला चोटा। बस जगह जगह अलग अलग नाम है। एक बार में इधर एटा की तरफ कथा करने गया, हमारे पंडित जी दूसरे थे उस समय। पंडित जी ने यजमान के लड़के से कहा, बेटा लोटा लाओ, लोटा लाओ। वो घर गया, मम्मी से कहा, मम्मी लोटा मंगा रहे। मम्मी आई भिन भिनाती, पंडित जी सुनो, पूजा के सामान में सब लिख देना चाहिए था, हम पे नहीं है कोई लोटा बोटा। कहां से लाए लोटा? पंडित जी बोले, ये दिखाल में क्या रखा है? ये गड़ुआ है। उस स्त्री ने कहा, ये गड़ुआ है। पंडित जी कहते हैं, इसी को हमारे यहाँ लोटा कहा जाता है, इसी को हमारे यहाँ। तो जगह जगह अलग अलग नाम। जैसे मैं कल कह रहा था कि नौछावर हो रही है, और नौछावर को आपके यहाँ क्या बोलते हैं? वार फेर। और हमारे यहाँ बार फेर समझेगा ही नहीं कोई। अब पंडित जी कहे, भैया बार फेर करो, कि बार फेर क्या चीज है? नौछावर, नौछावर करो जी। जगह जगह अलग अलग आपके यहाँ। आपके यहाँ पंडित जी कहे भैया नौछावर करो, तो यहाँ नहीं समझे कोई। हाँ समझ तो जाए, लेकिन ज्यादातर नहीं समझे। बार फेर पर सब समझ जाए एक ही बार में, तुरंत 500 को 500 से नीचे नहीं निकले। और जब बेटे का विवाह हो तो बेटे के विवाह में बार फेर का जब नंबर आता है तो बेटी वाला वाह कम नहीं पड़ता। मेरा अपना मानता है कि कभी कभी तो 10-10 हजार की गड्डियों के बार फेर हो जाते हैं, है जी। वो ये सोचता है अब बेटी वाले का दम है, निकाले भैया 20,000 रुपए, डबल होता है, डबल ही तो है, निकालो 20,000। मैं बात पर आऊं, यह पंडित जी को सारी बात बताई। पंडित जी ने कहा, बेटी शिव महापुराण की कथा सुन। शिव महापुराण की कथा सुनी। कथा सुनने के बाद 1 महीने वहां रही। जब मरी तो शिव जी के घर ले गए। माता पार्वती की सेवा में रहने का अवसर मिल गया। मात्र कथा से बहन जी, अत्यंत पाप करने वाली स्त्री भी कथा सुनकर रोने से, विलाप करने से पवित्र हो गई। मात्र आंखों से जो आंसू बहते हैं, आंसू ही हमें पवित्र करते चले जाते हैं। पर हम दुनिया के लिए रोते, भगवान के लिए रोते कहाँ हैं?
हम औरों के लिए रोते हैं, हाय मेरा पैसा, हाय मेरा बाबा, हाय मेरी अम्मा, हाय। किसके लिए रो रहे? अपने लिए कभी रोए नहीं, अपने लिए कभी हिम्मत जुटा ली, अपनी जेब में से 500 चले गए, चलो कोई बात नहीं और कमा लेंगे। दूसरों के लिए हमेशा रोए, हमेशा दूसरों के लिए। क्या कहा? माता पार्वती की सेवा करी। माता पार्वती से एक दिन पूछ रही है, माँ मेरा पति कहाँ है, जरा बताओगे? हाँ हाँ, तेरा पति विंध्याचल पहाड़ पर प्रेत बन गया, वो दुष्ट है, उसकी कोई सदगति बिल्कुल होगी। शिव महापुराण की कथा सुन ले, आप व्यवस्था कर दो। माता पार्वती ने व्यवस्था करी, तुम्बरु नाम के गंधर्व को वहां कथा सुनाने भेजा। तुम्बरु गंधर्व ने उस बिंदुक को बांध करके कथा सुनाई, बांध करके। प्रेत कथा नहीं सुन सकता सहज, बांध कर कथा सुनाई। कथा सुनने से पवित्र हुए, अपनी पत्नी चंचला के साथ शिवजी और माता पार्वती की सेवा में। ये कथा की महिमा बता रहा हूं आपको। जो घनघोर पापी है उनका तारण हो जाता है, जो घनघोर पापी है वे पाप से छूट जाते हैं। हम कहा छोटे मोटे पाप करने वाले, छोटे मोटे। पति ने पूछा, मेरे 100 रुपया रखे पेंट के जेब में, कहां गए? मुना बताओ, मुना बताओ। मैं नहीं देखे, दे दिए होंगे किसी को, या खा लिया हो, चाट पकौड़े कर लिए होंगे। और पता पड़ी कि पत्नी ने तुरंत हींग जीरे के डिब्बे में सरका दिए। भगवान जाने, बोलो गोविंद भगवान की, बोलो शंकर भगवान की। ये तो छोटी मोटी व्यवस्थाएं हैं, ये तो मात्र कथा श्रवण। शिवजी को सिर झुकाओ, सब ठीक। शिवजी कहते हैं कोई बात नहीं बच्चे, आराम से रहो, शिवजी के मंदिर आते रहो, पूजा करते रहो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। एक बात याद रखना, जीवन में नीयत अगर सच्ची है तो भगवान की हमेशा कृपा है। आप हमेशा भगवान की कृपा में है। और जिसकी नीयत सच्ची नहीं है वो चाहे कितना ही लोटा ढारे। कहते हैं ना, एक लोटा जल सब समस्याओं का, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? लेकिन मैं एक बात जोड़ देता हूं, एक लोटा जल सब समस्याओं का हल मन में भरा है, छल तो कैसे होगा? मंदिर जा रही है और मंदिर जाते जाते दूसरी मिल गई तो बुराई। चलते चलते बता दे रहा हूं, अपने घर पर बुराई कर लेना, रास्ते में बुराई कर लेना, मंदिर में बैठकर कभी किसी की बुराई मत करना। एक हाथ से लोटा चढ़ा रही है, हरिओम हरिओम हरिओम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पड़ोसन बड़ी बुरी है, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर। तुमने सुनी ना है बारे में, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर। अरे एक बात तुम्हें पति के पैसे चुरा ले, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर। क्या फायदा? मंदिर में किया गया पाप, मंदिर में की गई निंदा कटने वाली नहीं है। आप लाख पूजा करो, उस पूजा का कोई फल मिलने वाला। एक लोटा जल सब समस्याओं का हल, मन हो जाए निर्मल सब समस्याओं का, मन पवित्र हो जाए। और मन पवित्र कैसे होगा? मन पवित्र होगा बुजुर्गों के पास बैठने से, मन पवित्र होगा कथाओं के सुनने से, मन पवित्र होगा। मैं ये नहीं कहता साधु संतों की संगति करो, आज साधु संत बहुत बिरले ही दिखाई दे रहे हैं, बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। मैं बिल्कुल यहाँ गाइडलाइन कर रहा हूँ, एक रेड लाइन खींच रहा हूँ नीचे। मेरी नजर में आज अगर ओरिजिनल संत अगर कोई है मेरी नजर में, तो रामचरितमानस है, गीता है, अथवा शिव महापुराण है। ओरिजिनल संत है, इनकी संगति करो। जब भी कभी समय मिले अपने घर बैठो, एसी में बैठो, कूलर में बैठो, पंखा में बैठो, नींव के नीचे बैठो, जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ। शिव महापुराण खोलो, शिव महापुराण सुनो, पढ़ो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, जो धर्म की पुस्तक बनने पड़ जाए उसे पढ़ो। आपका कल्याण होगा, आपका मंगल होगा। और जहां आप दूसरों को, मैं एक बात कहता हूं, आप कह रहे हैं साधु संतों की संगति, तो आज वो ओरिजिनल संत नहीं है जो 24 घंटा भजन ही करे। आज तो ऐसे नहीं है 2 घंटा का था सुनाई, 4 घंटा संसार की बातें, दुनिया की जिन बातों का कोई लेना एक न देना, तो वो सब बात क्या फायदा? आपका चिंतन मजबूत हो, आप अपने कार्य क्षेत्र में जुड़े रहें। गीता में एक बात कही गई है, वह व्यक्ति कारगर है जो व्यक्ति अपने 100 रुपए को करोड़ समझता है और दूसरे की संपत्ति को बिल्कुल लोहा समझ लेता है, राख समझ लेता है, कारगर है। दूसरे की संपत्ति को देख करके, दूसरों को देख करके ईर्ष्या भाव नहीं आए, जलन का भाव नहीं आए, प्रसन्नता हो, भैया और फलो फूलो, और फलो फूलो, और फलो फूलो। क्योंकि जो दूसरों के बारे में अच्छा सोचता है परमात्मा उसके बारे में
और जो दूसरों के बारे में बुरा सोचता है सबसे पहले किसका बुरा होता है? बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई, जो तो को कांटे बुबे। ये सूत्र है दुनिया का, मैं भी इसको फॉलो करता हूं। ऐसी बात नहीं है कि मेरे पीछे लोग नहीं लगते। कौशिक जी, ये संसार बड़ा विचित्र है। ये दुनिया, मुझे याद आ गया, अभिषेक जी तो सुना रहा हूं। ये कोशिश करना पूरी तरह एकाग्र होकर आप सुने तो बैठ जाए, समझ में आ जाए बात। ये दुनिया बड़ी दीवानी है। ये दुनिया, पीछे बैठे हुए हमारे अमित चौधरी भैया, ये दुनिया बड़ी दीवानी है। जिससे बात करो वही ब्रह्म ज्ञानी है। अभी पूरी बात नहीं हुई, अभी पूरी बात करने तो मुझे। ये दुनिया बड़ी दीवानी है, जिससे बात करो वही ब्रह्म ज्ञानी है। एक दिन एक पंडित जी ने कहा एक शराबी से, एक दिन एक पंडित जी ने कहा एक शराबी से, अब तो बाज आ जाए इस खराबी से। तो शराबी बोला, है पंडित जी, कौन कहता है शराब खराब होती है? डाल देती है जान मुर्दे में भी, इतनी तो बढ़िया शराब होती है। और पंडित जी, आप भी तो अंगूर खाते हो, आप भी तो अंगूर खाते हो, और ये शराब भी तो अंगूर का ही पानी है। ये दुनिया बड़ी दीवानी है, जिससे बात करो वही ब्रह्म ज्ञानी है। जिससे बात करो अपने एवं को तुरंत टैलेंट बता देगा, गुण बताएगा, और दूसरे का गुण भी उसे अवगुण दिखाई दे जाएगा, है ना। ये संसार की प्रवृत्ति, संसार का नियम है। तो मैं यही एक बात कहता हूं, जो तो को कांटे बुबे ताकू बुबियो भूल, तो को भूल के फूल है, वाकू सूल के सूल। हर व्यक्ति का कर्म उसके आगे। वो लाइनें गुनगुनाते हैं, आगे आएगा जैसी करनी वैसी करनी। स्वर तो याद है, लाइनें याद नहीं। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, ऐसी करनी वैसी भरनी, ऐसी करनी वैसी भरनी, ऐसी करनी वैसी भरनी, ऐसी करनी वैसी भरनी। कर्मों की व्यवस्था है, आज बताया है। इसमें करंट नहीं है बहन जी, ये करंट का एरिया नहीं है। सो प्लीज टेंशन नोट, मेंशन नोट। ये बिल्कुल डिब्बों तक आवाज जा रही है, और पिन्नी हटा दी तो आवाज यही फैल जाएगी। इसीलिए बेटा पिन्नी दोबारा लगा देना, आवाज यही फैलने न पाए। मेरी बहनाओ, गौर से सुनिएगा। इस कथा को 7 दिनों तक आप नियम से सुने। इस कथा में जो नियम है, मैं 2 नियम ज्यादातर कहता हूं, ज्यादा नियम कहता ही नहीं। नियम बहुत है, लेकिन 2 ही फॉलो हो जाए वही बहुत है ना। तो पहला नियम क्या है? पहला नियम ये है मेरी बहनाओं को, जब तक कथा चले तब तक, जब तक कथा चले क्रोध नहीं करना। चाहे नुकसान हो जाए, स्टील का गिलास टूट जाए, कांच का टूट जाए, चटक जाए, दूध फैल जाए, बिल्ली दूध पी जाए, कोई क्रोध नहीं करना, क्योंकि जो हो गया वो हो गया। क्योंकि क्रोध करने से पुण्य खत्म होता है। आप पुण्य कमा रहे हैं, अर्निंग चल रही है, और क्रोध आया, अर्निंग खत्म। और दूसरा अभिषेक जी, दूसरा नियम है इस कथा का हमारी तरफ से कि सच बोलो या मत बोलो।
सच बोलो या मत बोलो, पर झूठ मत बोलो। ये हमारी तरफ से नियम है। इसमें विचार करना अलग अलग है दोनों विषय। ये दोनों बातें अलग अलग हैं। आप ये कहो एक ही बात, एक ही बात नहीं है, अलग अलग बातें हैं। विचार करोगे तो समझ में आएगा शायद। सच बोलो या मत बोलो, पर झूठ मत बोलो। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। विचार करोगे तो समझ में आएगा। ये दो नियम है। प्रेम पूर्वक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, प्रेम पूर्वक। कल हमारी कथा में शिव जी की पूजा कैसे करनी चाहिए। शिव जी शिवलिंग कितने प्रकार के हैं, किधर खड़े होकर कैसे मुंह करके पूजा करनी चाहिए, क्या स्वरूप होना चाहिए पूजा का, कि हमें पूजा का पूरा फल प्राप्त हो, ये कल मैं आपको बतलाऊंगा। कौन सी वस्तु शिव जी पर चढ़ाने से क्या प्राप्त हो जाता है बतलाऊंगा। आग के फूल कितने चढ़ाए, कैसे चढ़ाए। दूब घास भी शिव जी को चढ़ाए तो कैसी दूब घास होनी चाहिए जिससे कि तत्काल फल मिल जाता है। बुखार आ जाए तो तुरंत कौमी फ्लेम की गोली लो, तुरंत पानी से सटक लो, घंटा 2 घंटा 3 घंटा आराम मिल जाएगा, फिर दोबारा बुखार चालू। लेकिन उस कौमी फ्लेम के साथ ऐसा क्या खाया जाए कि बुखार परमानेंट, क्या लिया जाए। ये बात आपको कल में सिंहा पुराण की जो पूजा है उसमें बतलाऊंगा, कथा है उसमें बतलाऊंगा। सुबह कल के जो यजमान है, जो भी यजमान बनेंगे, शाम को डिसाइड होगा, शाम को चर्चा हो जाएगी और शाम को उन्हें बता दिया जाएगा। सुबह अगर आप, हमारी जो कलश वाली बहनाएं हैं, अगर आप आ सकती हैं, अगर आप समय दे सकती हैं तो आप सुबह की पूजा में बैठना। सुबह शिव जी की पूजा विस्तार से होगी, पूजन होगा, पुराण का पूजन होगा। और मैं पूजन के समय के बारे में बतलाऊं उससे पहले मैं पूछूं कि कथा का समय क्या होना चाहिए। और ये चर्चा आप ही के माध्यम से है, क्योंकि मैं कथा आप सबको सुनाऊंगा। मैं ये कह दूं कथा में सुनाऊंगा सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक, तो कौन आ रहा है ना। कथा आपको सुननी है, इसीलिए कथा का समय आप बताइएगा 2 बजे से 6 बजे तक, 5 बजे तक, 3 ही घंटा, 1 से 5। हाँ, उन्होंने सही कह दिया है। 1 में 2 ही बजे आया करेंगी और 2 से 5 आरती है ना। 1 बजे से 5 बजे तक कथा का हम समय कर लेते हैं, बहुत बढ़िया समय रहेगा। और पूजा का जो समय है वो सुबह 8:30 बजे का है। 8:30 में 8:30 ही ठीक है, ज्यादा आगे बढ़ना ठीक नहीं है। और कल जो तिथि है वो दशमी है, ये कृष्ण पक्ष की दशमी है, तो 15-10-25। और कल दिन रहेगा हमारा सोमवार, दूसरा दिन है। 25 और 2 27 में एक और जोड़ दो तो 28 हो जाते हैं। और 4 सकते कल अगली बास भी है तो हवन भी होगा। और मैं हवन के लिए चर्चा करूं कि एक हवन कुंड मिल जाए, उसमें हवन हो तो कैसा रहेगा। हवन कुंड है और हमारी जो बाबा जी की अम्मा है उनके पास व्यवस्था है हवन कुंड की। जोरदार तालियां एक बार प्रेम से बोलो, हर हर महादेव। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अम्मा तो है ही ना, इसीलिए अम्मा जी के बाबा और बाबा जी की अम्मा, भाई ये एक दूसरे के हैं कि नहीं है। ये बात माना, ये बात जरूर मानिए कि जो नाती नातिन है उनके अम्मा बाबा हैं, लेकिन बाबा की अम्मा और अम्मा के बाबा है। और 8:30 बजे पूजा का समय है, आप सभी जुड़िए। आपको पूजन में लाना कुछ नहीं है, आपको हवन के लिए भी कल कुछ नहीं लाना। मैं बाद में फिर जब आवश्यकता होगी, हालांकि पंडित जी बता रहे थे कि अगर हमारा कल घी चलता है तो घी शॉर्ट पड़ेगा, तो घी की यहाँ कोई कमी नहीं है। दुरियाई गांव है, यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तो आप सभी जरा जरा सा नेक नेक कटोरी में घी लेकर जुड़िएगा। सामग्री है हमारे पास, सामग्री कोई कमी नहीं है। पर हाँ, बरसात का मौसम है, हमारे साथ आम की सूखी लकड़ी नहीं है।
जिन जिन के यहाँ आम की सूखी लकड़ी की व्यवस्था हो, सूखी लकड़ी की व्यवस्था करें। और मेरी बहन, शाम को कितने बज रहे हैं? अभी बज रहे हैं 7:30 बजे कलशों की आरती का समय है। बिटिया, शाम को 7 बजे हमें कलशों की आरती करने आना है। और अपने अपने कलशों से थोड़ा सा दूर अपने कलश को आरती दिखा, बिल्कुल कलश के बिल्कुल नीचे नहीं रखना दीपक, है ना, थोड़ा सा दूर बाहर की साइड में अपना दीपक रख देना। याद रखिएगा, अपने कलश का आप स्वयं पूजन करें, आप स्वयं ध्यान रखें, क्योंकि ये कलश आपको बहुत काम आने वाला है। इस कलश के बारे में आपको ऐसी ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो आपने शायद कभी नहीं सुनी होंगी। ऐसी आज नहीं बताऊंगा, फिर कभी जब और ज्यादा पब्लिक होगी, कथा ऑडियंस ज्यादा, तब बतलाऊंगा। इस कलश का बहुत महत्व है और मैं गारंटी दे रहा हूं, इस कलश के माध्यम से आपके घर की कलेश को मैं यहां से दूर कर दूंगा, आपके घर की अशांति को मैं यहां से दूर कर दूंगा इस कलश के माध्यम से। मात्र जो मैं कहूं वो कर देना, बस जो मैं कहूं उसे कर देना। घर में शांति छा जाएगी, प्रेम। घर में अगर 10 मेंबर है तो 10 में प्रेम हो जाएगा, 10 मेंबर में प्रेम। जो मैं बताऊं उसे कर देना। हमारे पास कुछ और कलश हैं जो माताओं बहनाओं ने उठा नहीं पाई है, उनके नाम तो जो कोई लेना चाहे उनमें से कलश सभी यहाँ उपस्थित हैं, सभी कथा सुन रहे हैं। कभी सभी कथा में सभी कथा के एक साक्षी है। तो जो भी कलश लेना चाहे वो अपना नाम नोट जरूर कराए। नाम नोट हो जाएगा तो पहले से ही वो कलश रिजर्व हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। आप सभी जुड़े। कथा का समय 1 बजे से 5 बजे तक। और जब आप कथा में आओ तो नेक नेक प्रसाद पकड़ लाओ। किसको पकड़ के लाना है? प्रसाद। आप प्रसाद में चिनोरी पकड़ के लाओ, चिरबा पकड़, चिरबा जानो? चिरबा, मुरमुरे। दिस इज द ओरिजिनल नेम ऑफ चिरबा, मुरमुरा। मुरमुरे पकड़ लाओ, बतासे पकड़ लाओ। और कल 10वीं है, परसों एकादशी है, परसों मुरमुरा नहीं आएंगे। परसों क्या आएगा? फल आ जाएंगे, फल। और सभी फल ले आना, 1-1 दर्जन केले अथवा 2-2 किलो सेब ले आना। और चकाचक व्यवस्था होने दो, चकाचक व्यवस्था रहेगी। पंडित जी, पाठ पूरा हो गया तो कट्टा उठा लाओ बादाम का, थोड़ा सा बादाम पलटो इसमें, या ये टब वहीं ले जाओ और वहीं से बादाम पलट लाओ, झटपट ले जाओ। क्योंकि मैं अब आरती की तरफ जुड़ूंगा, उससे पूर्व आप कथा में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप पधारो। और देखो, फिर मैं आपको एक बात बताऊं, जो यहाँ इस पंडाल में कोई भी अपनी सेवा, जैसे कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई अपना बच्चा भेज करके मैटों की व्यवस्था करवा रहा है, किसी ने अपने घर से पंखा दे दिया, भैया पंखा लगा लो हमारी तरफ से, ये जो भी हमारे पंखे से जो भी हवा खाएगा पुण्य हमें मिलेगा, है ना। हम प्याऊ लगाते मेरी बहन, तो जो पानी पीते पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता? ऐसे ही कोई यहाँ कूलर लगा देगा, कोई पंखा लगा देगा, उसको पुण्य मिलेगा। और हम तो एक बात कहते हैं कि अगर पुराना एसी भी घर पर साइड में रखा हो तो लगा दो, पुण्य मिलने वाला है। चकाचक व्यवस्था, बिल्कुल 3.5 mm का तार हमारे पास रखा हुआ है, एसी चला जाए। एक बार प्रेम से बोलो हर हर महादेव। और मैं जुड़ू आरती की तरफ, उससे पहले दो कर दो। हर हर महादेव शंभो, 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 हर हर महादेव। एक बात नोट कर लेना, ये बात में नोट करना। पहले दूसरी बात सुनो, आप कभी हॉस्पिटल गए हो?
हॉस्पिटल आप गए होंगे रिश्तेदार देखने, नातेदार देखने, या खुद ही दिखाने अपने आप को। तो क्या आपने कभी हॉस्पिटल में कभी किसी ताली वाले को वहां भर्ती देखा है? अच्छा, क्लिनिक पर बीपी चेक कराते हुए, इंजेक्शन लगवाते हुए देखा है? क्लिनिक पर देखा है इंजेक्शन लगवाते हुए ताली वाला? नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि वो बीमार ही नहीं होता। बीमार क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे पूरे शरीर के पॉइंट हमारे हाथों में विराजमान है। पूरा शरीर कहाँ है? इन हाथों में विराजमान है। और उनका काम क्या है? और जब वो ताली बजाते हैं तो एक एक पॉइंट दबता है, शरीर स्वस्थ बना रहता है। शरीर, और अगर शरीर स्वस्थ बनाना है तो आज आपको 7 दिन मिल रहे हैं, मेरे साथ जुड़ जाओ, शरीर फिट हो जाएगा एकदम से। और ताली बजाते हुए यही कहना, हर हर महादेव शंभो, 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 हर हर महादेव। ताली बजा के हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो। और जयवीर सिंह हमारे जो मुख्य यजमान हैं आज के, उनकी तरफ कैमरा घुमाओ, ताली कैसे बजा रहे हैं नोट करो जरा। उनकी तालियों का फोकस जरूर ले लीजिएगा और पीछे तक जूम कर लेना। हमारे अमित चौधरी जी कैसे ताली बजा रहे हैं, एक एक बात जूम करके। हर हर महादेव शंभो, 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 हर हर महादेव शंभो। सही भक्त यथा स्थान खड़े हो जाएंगे, आरती होगी, सभी खड़े हो जाएं। आरती के बाद सभी आरती लेंगे प्रेम पूर्वक, और बिना प्रसाद लिए कोई नहीं जाएगा। हमारे बाबा की अम्मा प्रसाद बांटेंगी बड़े प्रेम से, और आप सभी बड़े प्रेम से आरती लेंगे। कोशिश करना, शिव महापुराण की आरती है, खाली हाथ आरती मत लेना। कोशिश यही हो, आरती कभी खाली हाथ लेनी भी नहीं चाहिए। आरती में कोई न कोई व्यवस्था जरूर लगनी चाहिए। आइए आरती के माध्यम से जुड़ते हुए हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे गौरी शंकर तेरी आरती गाऊं, हे गौर शंकर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं भोले तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं भोले तुमको रिझाऊं, हे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, भागीरथी जब धरा पे आए, भागीरथी जब धरा पे आए, जटा में भोले की वेद समाए, जटा में भोले की वेद समाए, जनहित
पे बलि बलि जाऊं हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। हलाहली से सबको बचाते हलाहल से सबको बचाते नीलकंठ प्रभु आप कहाते नीलकंठ प्रभु आप कहाते उमा के दर्शन पाऊं हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। महादेव तुम हो त्रिपुरारी महादेव तुम हो त्रिपुरारी भक्तों के भोले तुम भयहारी भक्तों के भोले हो तुम भारी। हर हर शंभो कह के तुमको रिझाऊं हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। शरले हृदय करुणा के सागर शरण हृदय करुणा के सागर खाली न रहती किसी की कागर खाली न रहती किसी की गागर कृपा की कुछ बूंदे पाऊं हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। पूजा जप तप योग न जानो पूजा जप तप योग न जानू पूजा जप तप योग न जानो पूजा जप तप योग न जानू महादेव को अपना मानो महादेव को अपना मानू श्रद्धा सुमन चरणों में चढ़ाऊं हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। हे गौरी शंकर तेरी आरती गाऊं हे गौरी बाबा तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे हरे राम राम हरे 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 राम शंकर भगवान की जय। जलेद शीतलीकरणं मा पुष्पै देवादवन्दनं जतो जतः समीहसे ततो नो व्यं पुरुषन्नः कुल प्रजाभ्यो भयन्नः पाशु